बाबूसर टॉप पर सैलाब में जांबा खातून डॉक्टर मिशाल फातिमा के लापता 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश 3 दिन बाद मिल गई। गमजदा बाप ने बेटे की लाश वसूल की। लाश को कल शाम 7 बजे मुकामी अफराद ने बाबूसर के करीब डासर के मकाम पर देखा और हुकाम को आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने इत्तला मिलने पर 3 साल के अब्दुल हादी की लाश को नाले से निकालकर चल्लास में अस्पताल पहुंचाया। सैलाबी रेले में जाम बहक फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद ने बताया है कि पानी का रेला आया तो हमने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की थी। मेरे वालिद ने अपनी भाभी डॉक्टर मिशाल फातिमा और भतीजे अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में जान दे दी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक 6 लाशें निकाली गई हैं, जबकि लापता दीगर अफराद की तलाश जारी है। दामिर में बाबूसर रेले में जाम बहक डॉक्टर मिशाल और इनके देवर की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गई हैं। बालाकोट जिले इंतजामिया के मुताबिक 22 जुलाई को क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों से तस्दीक शुदा अमवात की तादाद 7 है। एक नामालूम लाश को हालत बिगड़ने पर चल्लास कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। 3 अफराद लापता हैं। 100 मकानात मुकम्मल तबाह, 5 पुल बह गए। 200 से जायद सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 111 सयाहों को जल्द रावलपिंडी रवाना किया जाएगा। चल्लास के मुख्तलिफ होटल्स में क़याम, खुराक और दीगर सहूलियात जिला इंतजामिया और होटल एसोसिएशन की मदद से फराहम की जा रही हैं। शाहराह थक बाबूसर ताहाल बंद है। वादी थोर मजीद 2 अफराद को सैलाब में बहने की इतलात हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का थक बाबूसर और थोर का दौरा, इदारों को बरवक्त कारकर्दगी की हिदायत। DHA फेज 5 इस्लामाबाद के बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी का दरवाज़ा और बोनट दरियाए सवां पुल के नीचे से मिल गया। कार सवार बाप कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक और इनकी बेटी का ताहाल सुराग ना लगाया जा सका। इमदादी ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कहूटा और गोजर खान में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लाहौर में मूसलाधार बारिश, इस्लामपुरा, गुलशन रावी, मॉल रोड, लोअर माल, मजांग, अनारकली में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। चिन्योट शहर में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। झुमरा रोड, फैसलाबाद रोड, झंग रोड और सरगोदा रोड ज़ेर-ए-आब। शाहराहों पर पानी जमा होने से मुतादिद दुकानें बंद, कारोबार मुतासर। महकमा मौसमियात की लाहौर में अगले चंद घंटों में शदीद बारिश की पेश गोई। 4 सदा के इलाके शब कदर में 2 बच्चे नालों में डूब कर जाम बहक। पुराना बाजार 4 सदा में पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। मानसून बारिशों में मजीद 10 अमवात के बाद मजमूई तौर पर 252 अफराद जाम बहक, 611 जख्मी हो चुके। मरने वालों में 121 बच्चे, 85 मर्द और 40 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 139, खैबर पख्तूनख्वा में 60 अमवात हुई। सिंध में 24, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद 6, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद लुक़मा अजल बने। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं गैर मामूली बारिशें माहौलियाती तब्दीली का वाज़ेह सबूत हैं। विफाकी हुकूमत रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। भारत की आबी जारहियत दरिया सतलुज में रात गए अचानक पानी छोड़ दिया। महकमा आबाशी के मुताबिक दरिया सतलुज में पानी की सदा 14 फीट तक बुलंद हो गई है। हेड गंडा सिंह से 18,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र अलर्ट जारी। नशेबी इलाकों को खतरा। रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया भी मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। जड़ावाला में शाहकोट रोड पर सिम में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। सैकड़ों एकड़ अराजी डूब गई। फसलें तबाह। मकामी अफराद ने घर खाली करना शुरू कर दिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक फैमिली की तरह है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें ठोस और मौसर फैसले करना होंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ढाका में तकरीब से खिताब। कहा फजाई हादसे पर हमारी हमदर्दियां बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास सबूताज करने की भारतीय कोशिशें नाकाम। इजलास आज 1 बजे मोहसिन नकवी की सदारत में ढाका में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की कोशिशों से इजलास में 25 में से 24 अरकान को कोरम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में एशिया कप 2025 के हवाले से गुफ्तगू होगी। काम करना नवंबर 2024 के एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर साबिक सदर आरिफ अलवी के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आज से छापे मारे जाएंगे। ATC लाहौर ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सेनेटर आजम खान सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने गैर हाजिर कारकुनान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया।
ATC लाहौर ने शेरपाव पुल जलाओ घिराओ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक तफ्तीश में तमाम मुल्जिमान वाक़यात में मुलविस पाए गए। तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं कर सके। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा के खिलाफ केस साबित किया। इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ भी केस साबित हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान ने आवाम को फौज के खिलाफ उकसाया। मुल्जिमान के इस इक़दाम ने मुल्क पर तबाहकुन असरात छोड़े। दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा साबित नहीं हुआ। अदालत इन्हें शक का फायदा देते हुए बरी कर रही है। मुशरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि PTI रहनुमाओं को सजाएं एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। बानी की रिहाई की तहरीक से ऐन पहले झूठे मुकदमात में सजाएं दिलवाना तहरीक को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश है। सजाएं दिलवाने से वाज़ेह होता है कि जाली हुकूमत बानी की रिहाई की तहरीक से शदीद खौफज़दा है। PTI क़यादत और कारकुन जाली हुकूमत के झूठे मुकदमात से दबने वाले नहीं। सजाओं के बावजूद यास्मीन राशिद समेत तमाम रहनुमा का हौसला काबिले दीद है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तहरीक के लिए तमाम तर तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, नून लीग, JUI, ANP और पीपल्स पार्टी का बाइकॉट का ऐलान। माजी में ओपोजिशन जमातों की APC PTI ने शिरकत से इनकार किया था। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी उलमा और ताजिर तंजीमों समेत मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने APC को नुमाइशी करार देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस महज सियासी दिखावा हैं। हकीकी मसाइल का हल पार्लिमानी फ्लोर पर मुमकिन है, ना कि नुमाइशी इजलासों में। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओपोजिशन के APC में शिरकत ना करने पर इजहार अफसोस। कहा, ओपोजिशन ने एक बार फिर अवामी मफाद पर सियासत की। APC अमन व अमान और सूबे के मुस्तकबिल के मुतालिक है। जिन्होंने कभी आवाम का नहीं सोचा वही APC से गैर हाजिर होंगे। ओपोजिशन ने अदम शिरकत का कहकर अपनी नीयत वाज़ेह कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए संजीदा नहीं, हमारे फंड्स रोके हुए हैं। वफाक ने गुज़िश्ता 1 साल में सिर्फ 6 अरब रुपए दिए। तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों में सूबे को एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपरेशंस ने दहशतगर्दी को मजीद फैला दिया क्योंकि बेगुनाह लोग निशाना बने और बुरसा में नफरत पैदा हुई। लोगों के एतमाद और मशवरे से ही अमन कायम होगा। पार्टी लीडरशिप को नाजायज़ सजाएं दी गईं। बानी चेयरमैन जिहाद कर रहे हैं, हम भी डट कर खड़े हैं। बानी की रहाई के लिए तहरीक के सिलसिले में सिंध भी जाएंगे। गोलियों के सामने कारकुनों के सीने पेश नहीं कर सकता। मनसूबाबंदी से ही तहरीक चला रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में बैंकारी, सरमायाकारी और IT माहिरीन से मुलाकात। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए SIFC के किरदार पर जोर। कहा, मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। महंगाई में कमी और क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। शुरका का पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बाहमी माशी रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत के रिश्तों में जुड़े हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा और इंतजामिया से खिताब। कहा, मार्का हक में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगा। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैरीटाइम ताउन के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और चीनी कंपनी के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर कहते हैं, मुआहदा मुश्तरका तरक्की का आगाज है। खित्ते में तिजारत, राबितों और सरमायाकारी का फरोग मिलेगा। 5 अगस्त को हमारी तहरीक का उरूज नजर आएगा। जमहूरियत के बहाली, सिविलियंस की बालादस्ती तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अभी हम सबका फोकस बानी PTI की रिहाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा आलिया हमजा की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सारी जमातों को ये देखना चाहिए कि किस तरह से एक पार्टी को दीवार से लगाकर जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। जो इक़्तिदार के हकदार हैं, इनको इक़्तिदार देना चाहिए। सबसे पहले मुलाकातें बहाल की जाएँ। जेल मैनुअल के लिहाज से बानी PTI और बुशरा बीबी को सहूलियात दें।